न्यूज 18 इंडिया। नीतीश कुमार बिहार के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे वो तो पहले से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शपथ तो वो पहले ही ले चुके हैं, तो अब शपथ क्यों लेंगे? तो दरअसल नीतीश कुमार जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं और इस्तीफा देकर दोबारा जल्द ही संभावना है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लें। जब पहले वो मुख्यमंत्री थे तो फिर जेडीयू और आरजेडी की का गठबंधन था, लेकिन अब वो आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ रहे हैं और बीजेपी के साथ अलायंस करके वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी पार्टी जब मजबूत होती है तो उसके साथ अलायंस तमाम पार्टियां बनाना चाहती हैं। संभव है कि जेडीयू ने भी बीजेपी के साथ यही किया हो, लेकिन आप गलत हैं। दरअसल बीजेपी जेडीयू के साथ अलायंस कर रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अब जेडीयू जो पार्टी है और नीतीश कुमार जितने बड़े नेता हैं, कहा यह जाता है कि बिहार में कुर्सी का ही खेल है और सुविधा की राजनीति होती है और नीतीश उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है बिहार में और कहा जाता है कि जो इंटरनल सर्वे बीजेपी की ओर से भी हाल फिलहाल में कराया गया था, क्योंकि बीजेपी आप जानते हैं इलेक्शन मोड में उतरती है, ग्राउंड पर पूरी तैयारी के साथ उतरती है और उस सर्वे में लगभग 36% लोग ऐसे हैं जिन पर सीधा सीधा असर नीतीश कुमार का है। तो यानी कि 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का होना बेहद जरूरी बीजेपी को लगा और यही वजह थी कि जब जेडीयू से नीतीश कुमार ने हाथ बढ़ाया तो बीजेपी ने दामन थाम लिया। जबकि 17 महीने पहले जिस बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार गए थे उसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि आखिर इतनी आसानी से बीजेपी कैसे मान गई। लेकिन तुरुप का इक्का यहां पर एक तीर से दो निशाने चलना इसे कहते हैं। बीजेपी ने महागठबंधन की जो सरकार थी, सूत्रधार नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने ही कांग्रेस को मनाया कि आप महागठबंधन का हिस्सा बने और उसके बाद नीतीश कुमार ही वो थे जिन्होंने ममता बनर्जी से बात की, जिन्होंने अखिलेश यादव से बात की और महागठबंधन बनाया और महागठबंधन के तमाम नेताओं को एक मंच पर लेके आए और उसके बाद हर सीट से एक उम्मीदवार के दावेदार के तौर पर कैंडिडेट को खड़ा करने की रणनीति बनाई। संभावना यह थी कि यह महागठबंधन बीजेपी को टक्कर दे सकता था, लेकिन धीरे धीरे फूट सामने आने लगी और क्योंकि सूत्रधार ही यही थे, नेतृत्व करने वाले ही यही थे और जेडीयू ने तो नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के पद पर प्रचारित भी करना शुरू कर दिया था। पटना में तमाम पोस्टर्स भी लगाए जाने लगे थे। अब वही सूत्रधार, वही नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो नीतीश कुमार जो कभी अपने आप को या उनकी पार्टी उन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रस्तुत कर रही थी, वो अब बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात तो रही कि बीजेपी ने किस तरीके से नीतीश कुमार या जेडीयू को एक्सेप्टेंस दी, लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएं कि संभावना इस बात की भी है कि जल्द ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलायंस बनाकर एनडीए के साथ अलायंस बनाकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। और ऐसे में आरजेडी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि अब की बार हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, अब की बार इतनी आसान नहीं होगी उनकी ताजपोशी। वो कितने भी चालें चलने, तुरुप का इक्का हमारे पास है और इंतजार कीजिए कि हम क्या चाल आगे चलेंगे। और इसी को लेकर अब बिहार में गहमा गहमी लगातार जारी है। ऊंट कर किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार उस सूर्य की तरह है जिसके किनारे किनारे जो तमाम ग्रह हैं वो चक्कर काटते हैं। दरअसल लोग कहते हैं कि कुर्सी के लिए वो इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन आप जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, नीतीश कुमार एक सूर्य है, वो तो कुर्सी पर टिके ही रहते हैं, जो तमाम ग्रह हैं वो किनारे किनारे चक्कर काटते रहते हैं। फिलहाल ऊंट किस करवट बैठेगा आपको न्यूज 18 इंडिया पर जल्द बताएंगे।